नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। धरना प्रदर्शन कर 60 से अधिक कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। शुक्रवार को मंडावा के नगरपालिका चौक परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार विधायक रीता चौधरी के निर्देशों में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया गया तथा गिरफ्तारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पालिकाध्यक्ष व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सज्जनलाल मिश्रा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक अध्यक्ष सलीम सीगड़ी थे। इस दौरान पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ नेता सज्जनलाल मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में यह प्रदर्शन करने की नौबत आई है। उन्होंने केंद्र में सत्ताधारी भाजपा की सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आम जनता महंगाई व बेरोजगारी का दंश झेल रही है। वहीं पालिकाध्यक्ष नरेश सोनी ने प्रधानमंत्री मुर्दाबाद और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए आम जन को संगठित होकर देश में चल रहे कुशासन से मुक्ति पाने के लिए सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करने की बात कही। धरना प्रदर्शन के दौरान शमशाद खान सिरियासर, सुनील फौजी, महबूब खान, आमीन कारी, भगवान चाहर, नरेंद्र सिंह, पालिका उपाध्यक्ष नवाब खत्री, पूर्व पार्षद इकबाल खत्री, छोटेलाल सैनी, पूर्व सरपंच जगदीश पूनिया, मुबारिक खान, मैरादासी सरपंच ओम प्रकाश मोगा, पूर्व सरपंच हरिराम कुमार, अयूब भाटी, बिसाऊ चेयरमैन मुश्ताक खान, प्रधान शारदा देवटिया, सलीम सीगड़ी सहित 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ महंगाई पर संबोधित करते हुए विरोध जताया। इस धरना प्रदर्शन के बाद 50 से अधिक लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी। आगे देखिए इस धरना प्रदर्शन व गिरफ्तारी का पूरा वीडियो। अगर आप मंडावा न्यूज़ अपडेट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कि अहंकार तो किसी का भी नहीं चला। अहंकार तो किया था रावण ने भी, अहंकार किया था कंस ने भी, उनका भी अहंकार खत्म हो गया। तो आप तो कौन हो? जनता जब चाहेगी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का हुक्म चलता है। आप जनता की कोई बात नहीं सुन रहे। पूरी महंगाई, पूरी तराई मची हुई है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस कार्य को, महंगाई को जन जन घर घर तक इसकी आवाज पहुंचाए। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमारी जनता सब तरह से बोलता कोई नहीं है। कांग्रेस वाले झूठ नहीं बोलते हैं। कांग्रेस ने किसी को लड़ाया नहीं, इन्होंने भाई भाई को लड़ाया, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। मतलब इसने लड़ाने के सिवा दूसरा काम नहीं, सरकार गिराने का काम जरूर है। यदि जैसे बच्चों की परीक्षा होती है, वो परीक्षा में भी इसको पेपर दिया जाए और उसमें बोला जाए कि सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, तो उसमें मोदी 1 नंबर आएगा। राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट इतने काम करा रही है तो अपने लोगों को तो प्रचार करने के लिए शर्म आ रही है। और वो 5-7 लोग, गजेंद्र सिंह हो चाहे सतीश पूनिया हो चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, ये पूरे दिन झूठ बोलते फिर रहे। आप लोगों को भी बोलना चाहिए, उनके खिलाफ बोलना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। ये पता नहीं कि आज मंडावा में क्या, झूठे जिले में नहीं, राजस्थान में, आपके पूरे राजस्थान में घूम के आ जाओ और पूरे राजस्थान में 1 नंबर पे मंडावा मिलेगा। हर काम में मंडावा मिलेगा। रात को सोती है तो वही बात रखती है कि मंडावा में और क्या हो। यदि बैठते हैं तो मंडावा में क्या हो, आप सुधार दो। आज इतना काम हो रहा है सब गौरव के नेतृत्व में, और अपने लोग ये लोगों को बताएंगे। मैं बैठता हूँ, मैं जहां जाता हूं तो मैं लोगों को एक ही प्रचार करता हूं कि देखो काम तो देखो आप। और राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में 2 एसडीएम ऑफिस कहीं भी दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। 3 तहसील दिखा दो, 2 तहसील जरूर मिल जाएंगे, एसडीएम ऑफिस नहीं। और पंचायत समिति 2 और थाना भी 2 और खुलवा दिए, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि गांव में लोगों को समझाना भी चाहिए, कहना भी चाहिए। केंद्र की जो सरकार है वो इतने निचले हद पर पहुंच चुकी है कि उन्होंने जो खाद्य सामग्री है, दाल है, आटा है, चावल है, उस पर भी जीएसटी लगाकर उसकी महंगाई कर दी है। 20 रुपये वाली जो चीज़ है वो आज 25 से 30 रुपये में मिलने लगी है। इसलिए केंद्र सरकार की जो बैठी मोदी सरकार में खूब भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन विपक्ष को केवल भ्रष्टाचार के नाम से डरा रही है। और
केवल मुद्दे भटकाकर कभी हिंदू मुसलमान कर देती है। अभी ये नया फंडा लेके आई है कि तिरंगे का सम्मान, तो तिरंगे का सम्मान तो देश आज़ाद हुआ जब से हम कर रहे हैं, आज कोई नई बात है नहीं। लेकिन इससे लोगों का ध्यान भटक जाए, लोग महंगाई की, बेरोजगारी की बात न करें। इसलिए आने वाले चुनाव में ये हम ध्यान रखें कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकें और हमारे 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो विधायक महोदय ने जो अपने यहाँ जो कार्य किए हैं उनका बखान कर हमारे विधायक महोदय को मजबूत बनाए और 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर इस मोदी सरकार को यहाँ से भगाना है और कोई दूसरा चारा ही नहीं है। चुनाव वोट के ही चोट से हम इसको भगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हमारी ये केंद्र सरकार जो तानाशाही कर रही है, उन्होंने अपने जो वादे किए थे कि हम बेरोजगार को रोजगार दिलाएंगे और महंगाई को हम कम करेंगे और जनता के अंदर हम सत्ता में सुख शांति को लेके आएंगे, लेकिन ये तो हिंदू मुसलमान के झगड़े करवा रहे हैं, कभी महंगाई बढ़ा रहे हैं। अब आप ये देखो कि गरीब आदमी दाल रोटी इससे संतुष्ट रहता है कि हमें दाल रोटी मिलती रहे, हमारा गुजारा चलता रहे। लेकिन हमारे इस केंद्र सरकार ने, हमारी मोदी सरकार ने सब पर खाने के खाद्य पदार्थों में GST लगाकर और आम आदमी के से रोटी छीन दी है। लोग दाल रोटी चावल ही खाते हैं, तो इसमें भी उन्हें GST लगाकर इसका खिलाफ उन्होंने जनता को उनके रोटी वाला छीन लिया है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे तरफ से धरना प्रदर्शन, हमारे कांग्रेस की तरफ से यही इसका उद्देश्य है कि ये केंद्र सरकार आप होश में आओ, आप ये जनता के खिलाफ, आप हमेशा पूरे देश के खिलाफ ये क्या कर रहे हो। आप जनता कहीं कहीं मर रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, रोजगारों को रोजगार नहीं है, लोग इतने पढ़ाई कर रहे हैं, युवा अपने ध्यान से भटक रहे हैं। हर क्षेत्र में युवा भी पीछे रह रहा है। कभी ये कहते हैं कि सेना में हम 4 साल भर्ती करवा देंगे आपको, फिर आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि आप ये युवाओं के खिलाफ आप ये एक षड्यंत्र रच रहे हो, इनके खिलाफ आप उनको बदला रहे हो। लोग 4 साल में बच्चे युवा है अपना कॉलेज करके या स्कूलिंग करके अपना ओपन जिम में जाके अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपना मतलब सेना भर्ती होने के लिए अपना शारीरिक श्रम करते हैं और फिर उनको आप 3 साल तो आप उसको रखो, फिर आप उसको घर भेज दें, तो इससे उनका ध्यान भी भटकेगा। इसकी बजाय वो अपना और किसी चीज़ में अपना पढ़ाई के क्षेत्र में अपना ध्यान करें। और आप इसके लिए सरकार की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस है वो गरीब की कांग्रेस की सरकार है। ये बीजेपी वाले तो हमेशा आप पूंजीपतियों की और धनवानों की सरकार है। तो जो भी नियम कानून बना रही है ये अपने पूंजीपतियों के लिए बना रही है, अपने गरीब लोगों के लिए नहीं बना रही। मंडार की जनता से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आप महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे और हमारा साथ दें। कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो हमारे गरीबों का भला करेगी और गरीबों को रोजगार दिलाओगे। इसके लिए मैं सभी का, हमारे जो धरना प्रदर्शन में हमारे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि जो शामिल हुए उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी कि आप हमेशा कांग्रेस का साथ दें। और हमारी जो क्षेत्रीय विधायक है रीता जी, उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में और पहले भी जो इनके कार्यकाल रहा है उसमें हर क्षेत्र में ये हमारे आगे रही है और उन्होंने प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा काम हमारे मंडल क्षेत्र में किया है। उनका भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। उनके जो भी कार्य विकास करे हैं उन्होंने अपना विकास का जाल बिछा दिया है। उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि विधायक जी हमका हमेशा साथ दो। जय हिंद, जय भारत। हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई नवाब जी खत्री, बिसाऊ नगर पालिका के अध्यक्ष मुश्ताक खान जी, मंडाव पंचायत समिति के प्रधान शारदा जी देवटिया, बिसाऊ नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आयुब खां जी, हमारे सभी सम्मानित पार्षद महानुभाव, गांव से पधारे सरपंचगण व वरिष्ठ कार्यकर्तागण, युवा साथियों, आप सभी को विधायक जी के आदेशानुसार मैंने व सलीम जी ने आपको मैसेज दिया। बहुत ही अल्प समय में रात को सलीम जी के पास निर्देश प्राप्त हुए थे। इतने से शॉर्ट समय में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इतने शॉर्ट समय में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए।
आप सभी जानते हैं, सभी पूर्व वक्ताओं ने बता भी दिया, पूरे देश की आम जनता, विशेष करके मध्यम वर्ग इस महंगाई से बहुत ही बेहाल है। हम सभी देखते आए हैं कि जब कभी पेट्रोल डीजल में 25 पैसे बढ़ा दिए जाते थे, बहुत बड़े आंदोलन यही लोग करते थे जो आज सत्ता में बैठे हैं, और एक साथ 2-2, 5-5 रुपए बढ़ा देते हैं। ये सोचते नहीं कि अपन क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं। गैस सिलेंडर पे 10 रुपए बढ़ जाते थे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़कों में बैठ जाती थी। आज एक साथ 50 रुपए बढ़ते हैं और 15 दिन बाद फिर 50 रुपए बढ़ते हैं। एक महीने में 100 रुपए एक सिलेंडर पे बढ़ जाते हैं, मायने रखते हैं। एक गरीब आदमी के लिए, एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए ये बहुत ही असहनीय है। आज सभी लोग अपनी अंतरात्मा में जानते हैं, अपने मारवाड़ी में कहते हैं ढक्या भरम, सभी उसी पोजीशन में है। अपनी अपनी घरों की स्थिति सबने ढक रखी है, बाकी अंदर से हालात सभी के खराब हैं। यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि ये भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपन सभी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार की कारगुजारियों को आम जनता तक पहुंचाएं। आम जनता में जब तक रोष व्याप्त नहीं होगा तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। आम जनता इस सरकार के खिलाफ होके, इसकी नीतियों के खिलाफ होके, जब तक इसके खिलाफ मतदान नहीं करेगी तब तक इनका सिर यूं ही सूजा रहेगा। ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे ये अपनी बुराइयों को ढकवा देते हैं, कभी तिरंगा, घर घर तिरंगा के नाम पे ये जनता को गुमराह कर देते हैं। ये तिरंगे की आज बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। जो लोग कभी तिरंगे का विरोध करते थे, आज वो घर घर तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं। आपका हक क्या है तिरंगे पे? तिरंगा इस कांग्रेस पार्टी का है जिसने देश के आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आप लोग हमेशा तिरंगे का विरोध करते आ रहे हैं, आपने आज तक तिरंगा नहीं फहराया। 52 साल तिरंगे का विरोध किया। 2001 में कुछ युवकों ने जबरदस्ती तिरंगा नागपुर में फहराने की कोशिश की, आपने उन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। आज आप तिरंगे की बात करते हैं, सिर्फ इसलिए तिरंगे की बात करते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, और कुछ नहीं है आपका। ना तो कोई तिरंगे से मतलब है, ना वो इस देश की राष्ट्रीयता से आपका कोई मतलब है। आप पहले जो आपकी नीति थी वही नीति आज है। आप शुरू से अंग्रेजों की मुखबिरी करके देश की आजादी आप नहीं चाहते थे, और आज फिर से आपके हाथ में सत्ता आ गई। आप प्राकृतिक यही प्रयास कर रहे हैं कि वापस इस देश को गुलाम बनाए और हम तानाशाह के रूप में यहाँ पे शासन करें। आप आजादी के, स्वतंत्रता के, लोकतंत्र के कभी पक्षधर थे ही नहीं। आप झूठी दुहाई देके अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार की नाकामियों को उजागर करें, आम जनता तक अपना ये संदेश पहुंचाएं, और साथ ही साथ अपने विधायक ने जो आधारभूत सुविधाएं, जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं, उनको भी आम जनता तक पहुंचाएं ताकि हमें इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। आप सभी यहाँ पधारे, उन्हें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। हम लोगों को सूचना मिली कल शाम को कि कुछ लोगों को जयपुर भेजो। जयपुर में भी होगा, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर होगा, और ब्लॉक स्तर पर जो है धरने प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाए। तो बहुत ही अलग समय था। तो आज हमारे सरपंच लोगों का एक धरना है, जयपुर सरपंचगंज जो है गए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इतनी ज़्यादा संख्या में पधारे, आप सबका धन्यवाद, आभार। ये आज का जो धरना प्रदर्शन हमारे 2 ब्लॉक हैं विधानसभा में, अलसीसर ब्लॉक और मंडावा कांग्रेस में। तो हमने ये संयुक्त रूप से प्रोग्राम रखा है जिसमें अलसीसर ब्लॉक के चेयरमैन और जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, हमारे मंडावा ब्लॉक के प्रधान जी, चेयरमैन जी और पार्षद जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता आए हुए हैं। अब सभी जो नेतृत्व
हम लोगों का ये गिरफ्तारी का प्रोग्राम होगा। हम इनके नेतृत्व में 5 या 6 लोग और जो है प्रधान जी, दोनों चेयरमैन और 2-4 आदमी इनकी गिरफ्तारियाँ देंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों ने काफ़ी बोला, काफ़ी महंगाई के बारे में बोला, लेकिन जब चोर का भाग्य तेज होता है तो घर के मालिक को नींद ज़्यादा आती है, उस दिन वो सो जाता है। हमारे देश की जनता सोई हुई है और सरकार, वर्तमान सरकार चोरी पे आई हुई है। ये बिल्कुल भी कोई प्रजातंत्री सरकार नहीं है, ये व्यापारिक सरकार है और व्यापार करे। महंगाई इस वजह से बिल्कुल नहीं बढ़ी है कि हमारे देश में किसी वस्तुओं की कमी हो। महंगाई दर दिन ये लोग एक हिसाब रखते हैं कि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, इन पर 1 रुपया बढ़ाएंगे तो 140 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। ये पूरा जो है और इन्होंने व्यापारिक गणित लगा रखा है। इस तरह से इनको 8 साल हो गए, 96 महीने हो गए, हर चीज़ पर ये एक करके पैसा बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते जो है टैक्स और पैसा इतना बढ़ गया। एक चीज़ पर अगर 100 रुपये के 5 रुपये टैक्स है और 20 रुपये और बढ़ा दिए तो उस पर टैक्स और 6 रुपये दोनों तरफ से मार रहे हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद। आगे बैठ लो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, रीटा जी चौधरी जिंदाबाद, रीटा चौधरी जिंदाबाद। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हमारी लोकप्रिय विधायक रीटा जी चौधरी के निर्देशानुसार मंडावा नगर पालिका के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर महंगाई के खिलाफ अपना विरोध किया और फिलहाल बसों में सवार होकर आदरणीय चेयरमैन श्री सजल जी मिश्रा साहब, नरेश जी सोनी, मंडावा प्रधान श्रीमती शारदा जी देवटिया, ब्लॉक अध्यक्ष सलीम जी सीगड़ी व कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्तागणों ने गिरफ्तारियां दी हैं और महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई को, देश की जनता को जागरूक करने के लिए और केंद्र सरकार को इस बात के लिए अवगत कराने के लिए आज हम सब लोग आदरणीय श्री सजल जी मिश्रा जी की नेतृत्व में गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि कृपया गरीबों के खिलाफ अपना कुछ तो ख्याल करो गरीबों का। और याद रखिए, केंद्र की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना तेरा एक होगा ना मेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा, गरून ना कर चाहे शरीर पर एक दिन तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करो, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं से
बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी और सीबीआई से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। ईडी और सीबीआई से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं और आज कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे मंडावा ब्लॉक को कांग्रेसी कार्यकर्ता सभी हम भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना दिया है, प्रदर्शन किए है और गिरफ्तारियां दी है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे कांग्रेस के लीडर सोनिया जी और राहुल गांधी हमारे चीफ मिनिस्टर जिस आधार पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि वो देश के संविधान को तोड़ रहे हैं, देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं और देश के अंदर कत्लेआम जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता महसूस करते हैं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंक दे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इनकी नीतियों के खिलाफ है, कांग्रेस की नीतियों के पक्ष में है। हम जब तक इनको बेदखल नहीं कर देंगे, जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से इनकी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज संपूर्ण देश में ही केंद्र सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज मंडावा विधानसभा क्षेत्र में भी मंडावा में धरना प्रदर्शन किया गया। हम सभी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। हम सभी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये शुरुआत है, आगे अंजाम और भी गंभीर होंगे। हम इस सरकार को, इस जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना ही हमारा लक्ष्य है। इसमें संपूर्ण जनता के सहयोग से हम अपनी कोशिश पुरजोर तरीके से करते रहेंगे। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे श्री रीटा जी चौधरी के निर्देशानुसार जो कार्यक्रम रखा गया है, महंगाई और धरना प्रदर्शन, हम हमारे इस बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को हमें सबक सिखाना है कि जो महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ा रही है, आम जनता से जो निवारा छीन रही है, रोजी रोटी छीन रही है, उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे ये मंडावा विधानसभा क्षेत्र से सभी ने यहाँ धरना प्रदर्शन में भाग लिया है और हम सभी उनका केंद्र सरकार की कुनीतियों का विरोध कर रहे हैं। इसको हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है और हमारी कांग्रेस सरकार को हमें यहाँ लाना है और कांग्रेस सरकार की हमारी जनता की भलाई के लिए और सभी की भलाई के लिए केंद्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित धरने प्रदर्शन में आज हमारे मंडावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और अलसीसर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। उससे बहुत ही आक्रोश है जनता के अंदर और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे कार्यकर्ताओं ने भी मंडावा शहर में आके धरना प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारियां दी। हमने जो है राजीव गांधी जी, ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को जो देशपूर्वक प्रताड़ित किया जा रहा है, विपक्षी और पार्टियों को जो है और प्रताड़ित किया जा रहा है और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उन्हें ढांकने के लिए विपक्षी नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है और महंगाई के मुद्दे को दरकिनार कर रहा है। इसे उजागर करने के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी आंदोलन और उग्र रूप लेता जाएगा। जय हिंद। आज अखिल भारतीय कांग्रेस
कमेटी के निर्देशानुसार मंडावा ब्लॉक स्तर पर हमने कांग्रेसियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की जो शोषणात्मक नीति और दमनकारी नीतियों से जो आज गरीब मजदूर किसान ग्रस्त है, जीएसटी दही छाछ पर भी लगा दिया, तो इस तरीके से ये व्यापारिक दृष्टिकोण से राज करने वालों के खिलाफ आज महंगाई के विरुद्ध हम मंडावा ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया है। तो विधानसभा मंडावा में ये हमारे विधायक रीटा चौधरी जी के निर्देशानुसार तो मैं यही कहूँगा कि हम इस तरह की जो दमनकारी और शोषणात्मक नीतियाँ हैं इनके विरुद्ध जनता को जागरूक करना है। और जो अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, आज ये बुरा हाल हो गया कि छाछ और दही और इनके ऊपर भी टैक्स जीएसटी लगा करके ये जनता का शोषण कर रहे हैं। तो मैं यही पुरजोर अपील करता हूं जनता से कि इनकी नीतियों के खिलाफ आप आंदोलन करें और जनता को जागरूक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।